दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली पुलिस एक्टिव। इस बीच मंगलवार शाम पुलिस ने बाहरी दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके से भारी मात्रा में शराब की पेटियां बरामद की। जानकारी के मुताबिक शराब की करीब 2070 पेटियां पकड़ी गई हैं, जो कि हरियाणा और पंजाब निर्मित हैं। इन्हें अलीपुर स्थित एक गोदाम में रखा गया था, जहां सेंट्रल दिल्ली पुलिस ने मंगलवार देर शाम रेड की। बताया जा रहा है कि गोदाम में शराब रखे होने की पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम ने रेड की। इस जानकारी के बाद बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया अलीपुर थाने पहुंचे और आरोप लगाया कि शराब आपके उम्मीदवार की है। और ये दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने के लिए मैं दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो ज्वाइंट रेड मारकर 2069 ये तो चुनाव के एक आध दिन पहले होता है, इन्होंने कितने ही गोदामों के अंदर ये शराब रखी है। और ये शराब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की है, उनकी कंपनी की है। अब दिल्ली पुलिस के अधिकारी मुझे कह रहे हैं कि इसकी पूरी जांच और पड़ताल होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और मैंने भी अमित शाह जी को मेल की है। अमित शाह जी, अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो चुके हैं, चुनाव में हार रहे हैं, पैसे बांटने का काम उन्होंने शुरू किया है, झुग्गियों के अंदर पैसा बांटना। कल हमने 5 लोगों को उनको पकड़ा। केवल आप चुनाव के समय ये पैसे जो आपने लूटे हैं, उस पैसे को लूट कर अब आप कुछ पैसा, उसका 10-15% पैसा लेकर सरकार बना लोगे, लोगों को इस प्रकार से खराब करके, तो उसके बाद दिल्ली की जनता 5 साल तक दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। 10 साल जो है अरविंद केजरीवाल ने लोगों का सत्यानाश कर दिया। आज हर आदमी परेशान है और अरविंद केजरीवाल आज एक्सपोज हो गए हैं। बात शरद चौहान की जाए तो जब उनसे भी इस बारे में बात की तो उनका ये कहना था कि ये जो ऑडियो AI से बनाई गई है, इसमें मेरी कोई वॉइस नहीं है। चलो, दूसरी तरफ अभी भी अगर बात की गई तो उनका ये कहना कि ये शराब बीजेपी की थी। क्या इस पर राजनीति शुरू हो गई है? बीजेपी की शराब थी तो योगेंद्र चंदौलिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थाने में क्यों आता? बीजेपी की शराब होती तो मैं क्यों आता? अगर शरद चौहान साहब अगर बीजेपी पर आरोप लगाएंगे तो मैं ऐसा आदमी हूँ, घर तक छोड़ के आऊँगा। शरद चौहान को अभी कुछ लोग मिले नहीं होंगे। मेरा नाम योगेंद्र चंदौलिया है। राजनीति बंद करें और या तो स्वीकार कर लें, और स्वीकार नहीं भी करते हैं तो बीजेपी पर आरोप ना लगाएं। जिनके घर शीशे के होते हैं उनको किसी के दूसरे के मकान पर पत्थर नहीं मारने। चंदौलिया जी, काफ़ी बड़ी मात्रा में मिली है। क्या लगता है कि ये पंजाब और हरियाणा ब्रांड की दोनों शराब, तो क्या लगता है? मुझे तो जानकारी ये है कि पंजाब का ब्रांड है और पंजाब के ब्रांड का मतलब है अरविंद केजरीवाल, पंजाब के ब्रांड का मतलब है भगवंत मान, पंजाब के ब्रांड का मतलब है संजय सिंह, पंजाब के ब्रांड का मतलब है मनीष सिसोदिया। सारे ठग और चोर अब बेनकाब हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आप उम्मीदवार शरद चौहान का कहना है कि आरोप झूठे हैं, ये बीजेपी की साजिश है, न शराब उनकी है न गोदाम। शरद बीजेपी सांसद पर मानहानि का केस कराने की बात कह रहे हैं। देखो, चंदौलिया जी को मैं बताना चाहता हूँ, मेरे गांव में हजारों गोदाम है और यहाँ किस गोदाम में क्या रखा हुआ मुझे क्या पता होगा। पहली दफे तो ये बात है। और जो चंदौलिया जी आरोप लगा रहे हैं, इन पे मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, इसमें मैं मानहानि का केस करूँगा। और जिसकी प्रॉपर्टी है उससे बात करें, जिसका भी है, हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है। ये टोटल हमें अरविंद जी को बदनाम करने की साजिश है। और इसमें जो ये दारू बोल रहा है कि पंजाब की है, हरियाणा की है, तो ये सब इन्होंने अपनी एक बना के पॉलिसी सी, उसके तहत कि भाई किसी तरीके से अरविंद जी को इनको बदनाम किया जाए, शरद चौहान जी को बदनाम किया जाए, ये इनका चुनावी अपना प्रोग्राम। अच्छा, जो चंदौलिया जी की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि पहले जो आपकी ऑडियो वायरल हुई थी उसमें भी आपने शराब का जिक्र किया था, तो ये जो शराब है पंजाब से आई है, क्योंकि उनके ऊपर मार का वो पंजाब का, तो इस पर क्या कहेंगे? तो मैं कह रहा हूँ ना, इन्होंने जान के पंजाब से अपने आप मंगवा के रखवा लिया इन्होंने। हाँ, ये मंगवाएंगे, पंजाब से मंगवाएंगे दारू, पंजाब की दारू के भाई किसी को बदनाम करने के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा कर रहा है। पुलिस ने एक शख्स को भी हिरासत में लिया है। हालांकि पकड़े गए शख्स की भूमिका क्या है, ये अभी साफ नहीं हुआ है। हालांकि शराब किसकी है, किसने इसे मंगवाया था, इसे लेकर भी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन आशंका है कि चुनाव के मद्देनजर बांटने के लिए शराब मंगवाई गई हो। मामला इसलिए भी गंभीर है कि दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होने वाली है। चुनाव में अक्सर उम्मीदवारों पर शराब और पैसा बांटने के आरोप लगते हैं। हरियाणा सीमा से सटे होने की वजह से आशंका है कि किसी उम्मीदवार ने शराब मंगवाई हो। फिलहाल दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है और गोदाम मालिक से पूछताछ की जा रही है।